नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गंजल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां पर 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे बॉम्ब ब्लास्ट, वहां से गुजरने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों सुरक्षा को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं, बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बीजेपी का मंत्री फेक न्यूज फैलाता पकड़ा गया है। दोस्तों इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लिखा है लेटर, बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों बड़े बड़े नेताओं ने गिरफ्तार करने के लिए कहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनता दल यूनाइटेड में क्या होगी फूट, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद दिया है बड़ा बयान। दोस्तों इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का बीबीसी को लेकर किए गए टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, बताएंगे वो क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुबह में कहा था कि कौन है शाहरुख खान, शाम होते होते शाहरुख खान का आ गया फोन, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या दिया जवाब, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी और टीएमसी में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। सच आपको बताएंगे कर्नाटका के अंदर 6,000 रुपए देकर वोट खरीदने की बात बीजेपी का नेता कहता पकड़ा गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में धूम मचाने के साथ पूरे देश भर के अंदर विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट आई। बीते दिन राहुल गांधी की यात्रा हीरानगर मोड़ से शुरू हुई दोस्तों, और ये यात्रा शाम होते होते चक नानक सांबा जाकर पहुंची है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। दरअसल 128वें दिन जिस तरीके से यात्रा निकाली गई और जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से हमें जो डिटेल में जानकारी दी गई है उसका एक एक करके पालन किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं है। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के नरवाल में 2 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि 2 धमाकों में घायल लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग भी पहुंचे और यात्रा को लेकर सुरक्षा को लेकर डिटेल में जानकारी उन्होंने दी है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर भ्रम फैलाने का बड़ा आरोप लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में बीजेपी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैलाने की बात कही गई है। दरअसल दोस्तों राजीव चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर फाइजर वैक्सीन से जोड़कर एक गलत तथ्य पेश करने की कोशिश की है। देखते हैं इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाती है नहीं की जाती। साथ साथ आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध मशहूर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आजकल काफी ज्यादा विवादों में है दोस्तों, खासकर अपने चमत्कार दिखाने की वजह से, और ऐसे में अब इस पर कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर टिप्पणी की है। कहा कि मैं चेतावनी और चैलेंज देता हूँ कि अगर वो चमत्कार से लोगों के गंभीर बीमारी को ठीक कर पाए तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिम्मत और औकात है तो बिहार आए, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाए, चमत्कार से देश के गरीबों की गरीबी मिटा के दिखाए। ये लोग केवल मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएससी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी टिप्पणी करते हुए सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे बल्कि सनातन धर्म को दफन कर रहे हैं, और इसी के साथ में गिरफ्तारी की भी मांग की गई है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के सांसद और उन्नाव के नेता साक्षी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी को 2 टूक कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे तो केवल उन्नाव की सीट से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने आगे और बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर टिकट काटने की कोशिश की गई तो अंजाम बुरा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद। इसी के साथ में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र की संपत्ति 8 गुना कैसे बढ़ गई, एक साल में प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र की संपत्ति 40% कैसे बढ़ गई। मीडिया जनता का ध्यान भटकाती रहती है, प्रधानमंत्री के मित्र जेब काटते रहते हैं, गरीबों की कमाई मित्रों ने चुराई। इस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं दोस्तों। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या आपसी फूट है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने भी बीते दिन बयान दिया था और अब उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने आकर खुद इस मामले पर बयान दिया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। इसी पर पलटवार करते हुए अपनी पार्टी और नेताओं के पोल खोल दिया है उन्होंने, यानी उनका दावा है कि जेडीयू के अंदर जो जितना बड़ा नेता है उसका बीजेपी के उतने बड़े नेताओं के साथ में संपर्क है। दोस्तों क्या नीतीश कुमार पर उन्होंने ये निशाना साधा, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ आपको
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की ओर से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के बाद अब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2013 को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अभी तक डीडी और आकाशवाणी के अंदर जनहित की बातें नहीं चलती, हमें लोगों की हित की बात सुनने के लिए बीबीसी खोलना पड़ता है। अब जनता का डीडी और आकाशवाणी पर कोई विश्वास नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी का पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, श्रीनिवास बीबी की ओर से भी ट्वीट शेयर करते हुए जानकारी दी गई है। साथ साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT ने पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता और रॉयल वंशज प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन के नेतृत्व वाले त्रिपुरा पार्टी में IPFT पार्टी का विलय कर दिया है। यानी पिछली रात गुवाहाटी के अंदर एक होटल में अंतिम फैसला लिया गया है। दोस्तों, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि त्रिपुरा पार्टी आखिर आने वाले दिनों के अंदर किसके साथ गठबंधन करेगी? क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में सीट बंटवारे के बाद जाने वाली है या फिर तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ने वाली है? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि त्रिपुरा पार्टी में अब IPFT पार्टी का विलय हो गया है तो कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जो साफ तौर पर प्रभावित होने वाली है दोस्तों। और आधी सीटें तो ऐसी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब इलाके से आती है और IPFT शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी हुई पार्टी है और इसीलिए आदिवासी इलाकों के अंदर IPFT का बहुत प्रभुत्व है। और त्रिपुरा पार्टी के साथ में हुए विलय के बाद कहा जा सकता है कि एक नया मजबूत फोर्स त्रिपुरा के चुनाव में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वहीं पर शाहरुख खान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया कि शाम होते होते शाहरुख खान ने खुद फोन कर दिया। आपको बता दें कि साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म माने जाने वाली पठान फिल्म 2-3 दिनों में आने वाली है। दोस्तों, सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। पठान के रिलीज को लेकर शाहरुख खान के फैन काफी ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, लेकिन फिल्म पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पठान कंट्रोवर्सी के सवाल पर बीते दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को पहचान से इंकार कर दिया था। अब उन्होंने किंग खान को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो दोपहर में मीडिया से बात करते हुए शाहरुख खान को पहचान नहीं रहे थे, रात होते होते शाहरुख खान का फोन मुख्यमंत्री के पास आया और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए खुद जानकारी देते हुए कहा कि बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने देर रात 2 बजे तक बातचीत की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना को लेकर चिंता जाहिर किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना भविष्य में ना दोहराई जाए। इसी के साथ में आपको बता दें कि TMC के नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव से पहले अकेले चलने की राह पर निकल गई है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी ऐलान कर दिया। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद अब TMC की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। TMC ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर अकेले चलने की राह पर निकल गई है। KCR की रैली के दौरान TMC के नेता कुणाल घोष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, समन्वय टीम बनाई, अन्य राज्य के कई संयुक्त कार्यक्रम में पहल की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन किसी पहल का जवाब नहीं दिया और अन्य राज्यों के अंदर संयुक्त कार्यक्रम की पहल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। दरअसल मायावती ने विपक्षी दलों के बीच एकजुटता और समन्वय टीम बनाने की जो पहल की थी उसे कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ये दावा TMC के लोग कर रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने घर बैठ जाएगी, पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में चले जाएंगे और कोई दोबारा सामने नहीं आएगा। लेकिन पार्टी ने फॉलो अप पॉलिसी भी दिखाई है, यानी 26 तारीख को नए मुहिम की शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि सुनील जाखड़ जब तक कांग्रेस पार्टी में थे केवल भेदिया की तरह काम किया करते थे, यानी कांग्रेस पार्टी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को बताया करते थे। एक दिन पहले जाखड़ ने बाजवा पर मनमोहन सिंह को छद्म प्रधानमंत्री कहने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बाजवा की ओर से टिप्पणी देते हुए बीजेपी के वर्तमान नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जाखड़ पर तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ जब तक हमारी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी के भेदिया बनकर रहे। साथ साथ दोस्तों, बंगाल के पंचायत चुनाव अप्रैल मई के बीच में होने वाले और ऐसे में बीजेपी TMC के बीच में दावे की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं। पंचायत के पहले फिर से दल बदल का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में बीजेपी के विधायक हिरन चटर्जी की एक तस्वीर जारी की गई है। तृणमूल कांग्रेस खेमे के सूत्रों ने दावा किया है कि हिरन ही नहीं बीजेपी के कई और विधायक अगले महीने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी TMC नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से सत्ताधारी खेमे के खिलाफ चेतावनी दी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और बॉलीवुड के स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने
चेताया है कि केवल विधायक नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद हमारी सूची में है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि दिल्ली की अनुमति मिलने पर तुरंत ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दरअसल दोस्तों, पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके का घमासान लगातार जारी है। साथ साथ आपको बता दें कि कुश्ती के खिलाड़ियों ने मांग की थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पद से नहीं हटाए गए हैं। दोस्तों, गोंडा में भारतीय कुश्ती महासंघ की होने वाली आपातकालीन आम परिषद की बैठक को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। पहले निरीक्षण समिति की नियुक्ति होगी। महासंघ के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संभाला जाएगा। सरकार ने महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी निलंबित कर दिया है। शीर्ष पहलवानों ने यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि इस पूरे मामले की सही से जांच कराई जाएगी, लेकिन खिलाड़ियों की कई सारी मांगे अभी तक मानी नहीं गई है। साथ साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी ने 30 करोड़ रुपए जारी करने से मना कर दिए। यानी आम आदमी पार्टी अपने क्लिनिक का प्रचार पूरे राज्य के अंदर करने वाली थी और पूरे देश के अंदर करने वाली थी, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रचार करने के लिए 30 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, जिसके बाद अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। दूसरे राज्यों में 30 करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापनों के बजट स्वीकृति को मंजूरी नहीं देने के बाद अब पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि ये छोटे संघी राजनीति बदलने आए थे और खुद ही राजनीति में इस तरीके के तानाशाही करने लगे हैं। वहीं पर कर्नाटका में बीजेपी के नेता ने कहा कि हर वोट के लिए 6,000 रुपए देंगे। पार्टी ने इसका खंडन किया है। दोस्तों, कर्नाटका में बीजेपी के एक नेता हैरत अंगेज बयान देते दिखाई दिए। राज्य के पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक रैली में घोषणा की है कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रति वोट 6,000 रुपए देगी। दरअसल दोस्तों, कई सारे स्कैंडल में कथित भूमिका को लेकर जारकीहोली को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की रैली के दौरान इस तरीके के बेफिजूल दावे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। यानी बड़े बड़े कांड करने के बाद उनको मंत्री पद से हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं और एक तरीके से वोटरों को मोहित करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। केंद्रीय मंत्री जोशी बोले, कहा कांग्रेस पार्टी का क्या यही स्टैंड है? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बार फिर से अपने बयानों को सामने रखते हुए चर्चा इकट्ठा कर ली है। दरअसल दोस्तों, उडुपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कर दी। दोस्तों, उनके इस बयान पर बीजेपी ने खासी नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिद्धरमैया पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर क्लियर करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर स्पष्ट कह दिया था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े तोप थे तो अपने ग्वालियर की सीट क्यों नहीं जीत गए थे, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी बुरा लगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 15 महीनों की तोप सरकार का रिकॉर्ड, तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, माफिया राज। कमलनाथ जी, अच्छा है आपकी इस तोप की परिभाषा में मैं फिट नहीं होता। दरअसल दोस्तों, 15 महीने तक कांग्रेस पार्टी के साथ में रहकर सरकार चलवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा कर रहे हैं कि सरकार में तबादला होता था, वादा खिलाफी की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था, माफिया राज किया जाता। कम से कम ऐसी बातें उन्हें बोलनी चाहिए जो जनता स्वीकार करे। देखते हैं इस बार के 2023 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या असर होता है। दोस्तों, क्या वाकई में वो बड़े नेता है या केवल एक हवा चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी कोई सीट है? दोस्तों, ये आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। क्या कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन मध्य प्रदेश के अंदर अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा नेता है? साथ साथ आपको बता दें कि वाईएसआर की ओर से वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंत्री जी की गाड़ी पर हूटर तो लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों पहिए में स्प्रिंग नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण उनकी गाड़ी उसी सड़क में फंस गई जिस सड़क को विकास बताकर भाजपा के लोग जनता से वोट मांगते थे। साथ साथ आपको बता दें कि राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकार छत्रपति की हत्या के चश्मदीद गवाह उनके पुत्र अंशुल ने कहा कि राम रहीम आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन उसे बार बार पैरोल और पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। यह पीड़ितों के साथ बेइंसाफी है। मेरा साफ कहना है कि बीजेपी सरकार उससे मिली हुई है। दरअसल दोस्तों, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बार बार बाबा को पैरोल और फरोल कैसे मिल रहा है, यानी कैसे सरकार की कृपा हो रही है और कैसे बार बार पैरोल दिया जा रहा है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी अब हिंदी में भी मिलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, कहा जल्द ही दूसरी भाषाओं में भी कोर्ट के फैसले मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है। शनिवार को मुंबई के काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के कार्यक्रम में शामिल हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट के फैसले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में रहने वाले लोगों को उनकी भाषा में फैसलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने पहले कहा था कि कोर्ट पेपरलेस हो, यह मेरा मिशन है। प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ भी की है। वहीं पर डॉक्यूमेंट्री सेंसर पर कांग्रेस पार्टी का तंज कहा। वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के बीच में राज धर्म की याद दिलाई थी, यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दंगों को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया गया था, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक्शन लेने में देरी की गई थी, उसके बाद वाजपेयी जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राज धर्म याद कराते हुए कहा था कि राजा के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं हो सकता। इसी को याद कराते हुए कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को किया हाईजैक। किरण रिजिजू ने पूर्व जज का बयान शेयर किया है। दोस्तों, किरण रिजिजू ने रविवार को हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का अपहरण किया है। बता दें कि इस समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है और बार बार जिस तरीके की टिप्पणी सरकार के लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिस्पांस सामने आ रहा है, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर दोस्तों अपॉइंटमेंट को लेकर। यानी सरकार चाहती है कि जजों की जो अपॉइंटमेंट चल रहा है, जो उनकी नियुक्तियां हो रही है बिना सरकार के पूछे हुए, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट पहले ही कर दिया है। सेकंड जज केस में ये बात कह दी गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार के कंसल्टेशन से ही जज की नियुक्ति हो पाएगी। कंसल्टेशन शब्द का सीधा मतलब कंकरेंस होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका कोलिजियम जो रिकमेंडेशन सरकार को देगा उस पर सरकार केवल एक बार मतभेद कर सकती है और दूसरी बार अगर वापस से रिकमेंडेशन दिया जाएगा तो नाम को मोहर लगानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को उसी व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कोलिजियम ने सजेस्ट किया है, यानी जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति होगी। हालांकि भाजपा के मंत्री बार बार दोस्तों इसी बात को रिपीट करते हैं और घूम फिर कर एक ही बातें करते हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बहन की शादी में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पास पैसे कम पड़ गए थे, जब एक मुस्लिम युवक ने उनकी मदद की थी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्त शेख मुबारक बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने कुरान भी पढ़ी है और ऐसे में दोस्तों आजकल जो बयान वो देते हैं कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की भी कोशिश करते हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि देश जो सारे समुदाय के ताने बाने से बना हुआ है, सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी अलग अलग समुदाय से रहता है। दोस्तों, आपस में भाईचारे होते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उन्हीं में से एक मदद की खबर अब सामने आई है, जहाँ पर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी में पैसे कम पड़ गए थे, तो एक मुस्लिम युवक ने उन्हें पैसा दिया था, मदद की थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बाद में किस तरीके से मदद को भूलकर समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि अच्छी सड़कों के कारण होती है दुर्घटनाएं, यानी भाजपा के मध्य प्रदेश के विधायक ने एक बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा के मंधाता विधानसभा से बीजेपी के विधायक नारायण पटेल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, उच्च स्तरीय बात कही है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के कारण लगातार रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। विधायक ने कहा कि अच्छी सड़कें होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप लोग इस पर जो राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा और विधायक जी के दूरदृष्टि के बारे में कोई टिप्पणी है तो भी जरूर लिखेगा। दोस्तों, और एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, मकराना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक, बीजेपी पर लगाया एक दूसरे को लड़ाने का आरोप। साथ साथ आपको बता दें कि मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे बोले, कहा शिक्षा पर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड कहा पूरी तरीके से फेल। वहीं पर जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी ने बनाया वाइस चेयरमैन का प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी की हो गई रीना। उनके पति बोले, कहा हम तो भाजपाई हैं। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के हिसार के अंदर जिला परिषद के चुनाव होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी और भाजपा के वाइस चेयरमैन रीना बधावड़ा को अपना बता रही है, यानी भाजपा ने रीना बधावड़ा को शुक्रवार को जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। वाइस चेयरमैन बनने के बाद रीना बधावड़ कांग्रेस पार्टी के पार्षद के साथ सेक्टर 15 स्थित कांग्रेस के नेता धर्मवीर गोयत के आवास पर उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गई और ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से इस कैंडिडेट को अपना बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले, तो इसका सीधा मतलब कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिला और वो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं। वहीं पर नीतीश कुमार किसान विरोधी बीजेपी के लोगों ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 22 फरवरी को किसान सम्मेलन बिहार में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अमित शाह मौजूद रहेंगे। दरअसल दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बिहार के बिहटा में एक आश्रम स्थापित किया, जहाँ पर किसानों की समस्या सुनकर उसका समाधान वो किया करते थे। और ऐसे में सहजानंद जी के जयंती पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहती है। दोस्तों, अमित शाह को भी बुलाया गया है और जनता दल यूनाइटेड को किसान विरोधी बताने की कोशिश भी की गई है। साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि अप्रैल और मई तक कराएंगे निकाय के चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर विधायक और सांसदों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। त्रिपुरा में टीएमसी अकेले ही लड़ेगी चुनाव
चुनाव 60 विधानसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार यानी लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन की सारी चर्चाओं को पूरी तरीके से पुनर्विराम दे दिया गया है। दोस्तों कोई वेट की सिचुएशन नहीं है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि टीएमसी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग से अपनी चुनाव लड़ी रही है, लेकिन तिपरा पार्टी किसके साथ में जाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों जल्द इसको लेकर भी ऐलान कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।